हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रैवल विद देवी के एक और नए व्लॉग में, जहां पर हम आपको पता है कि हम घूम रहे हैं हरिद्वार। और आज हम आपको लेकर चलेंगे हरिद्वार के प्रमुख व्यंजनों को चखने चखाने के लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ आज के इस व्लॉग में, ताकि आप जब भी यहां पर आएँ तो आपको पता हो कि हरिद्वार के क्या प्रमुख व्यंजन हैं और वो आपकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होने चाहिए। तो चलिए कुछ खाना पीना हो जाए। हरिद्वार भारत के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक है। ये शहर न सिर्फ अपनी धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने खान पान के लिए भी जाना जाता है। हरिद्वार में खाने पीने के एक से बढ़कर एक ऑप्शंस हैं। तो अब हम इस व्लॉग में आपको उसी खाने का चटकारा और स्वाद बताएंगे, जिसकी शुरुआत हम माता चंडी देवी टेम्पल के नीचे मिल रहे इस मिक्स फ्रूट चाट से करेंगे। तो बढ़िया फ्रूट चाट हमारा बनके तैयार है। पाइनएप्पल है, वाटरमेलन है, बनाना है, पपाया है, अमरूद है। मज़ा आएगा। मेरे हाथ से खाओ बेबी। बढ़िया मीठा मसालेदार, मज़ा आ गया। रिफ्रेशिंग है बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, चंडी देवी मंदिर से अब हम आ चुके हैं 5 किलोमीटर दूर हर की पौड़ी, जो हरिद्वार का दिल है। ये दिल न सिर्फ आस्था के लिए है, बल्कि ये खान पान के लिए भी हरिद्वार का सबसे प्रमुख स्थल है। तो यहाँ आप हरिद्वार के हर जायके का लुत्फ उठा सकते हैं। तो आइए इसी जायके की शुरुआत करते हैं हम हरिद्वार की हर की पौड़ी की सबसे फेमस दुकान मोहन जी पूरी वाले से। मोहन जी पूरी वाले हरिद्वार की सबसे पुरानी दुकानों में से एक है और साथ ही सबसे स्वादिष्ट दुकान भी है। बीच में इनका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो गया था, पर अब दोबारा से इनका पुराना टेस्ट वापस आ गया है और वाकई में ये बहुत स्वादिष्ट है। दोस्तों, हम हैं गंगा द्वार के ठीक सामने मोहन जी पूरी वाले पर। जितना हर की पौड़ी की आरती फेमस है, उतना ही यहाँ पर हर की पौड़ी के मोहन जी पूरी वाले भी फेमस हैं। वैसे तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, समोसे हैं, पूरी तो है ही, और आपका कचौड़ी है, बट इनके पूरी छोले बहुत ज़्यादा फेमस हैं पूरे हरिद्वार में। आप देख सकते हैं पूरी कैसे यहाँ पे पत्तों में। ये आपका काफ़ी कॉमन स्टाइल है हरिद्वार में, इसी तरीके से आपको खाने पीने के लिए मिलता है। तो ये स्टाइल काफ़ी कॉमन देखा जा सकता है। चलिए इनका खाना ट्राई करते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी खाया था, तब मुझे इतना पसंद नहीं आया था। और ये सफ़ेद छोले हैं बिल्कुल। आज पर ये ज़्यादा मेरे को चटपटे लग रहे हैं। मेरे को थोड़ा चटपटे का ज़्यादा शौक है। सही, जो मैंने टेस्ट किया था बिल्कुल सही टेस्ट। पिछली बार से ज़्यादा स्वाद आज करने को मिल रहा है। चलिए आगे आपसे मिलेंगे, और भी कई नई चीज़ें हरिद्वार की हम ट्राई करते रहेंगे। मोहन जी ने तो इस बार मेरी सारी शिकायतें दूर कर दी हैं। लास्ट टाइम मुझे खाना यहाँ का बिल्कुल पसंद नहीं आया था, पर इस बार इतना खाना पसंद आया कि पूरी और आलू की सब्ज़ी के बाद अब मैंने समोसे और कचौड़ी भी मंगवा ली हैं। इनका प्राइस 60 रुपीज़ है और पूरी आलू की सब्ज़ी का प्राइस 100 रुपये था। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे को इस बार स्वाद बहुत पसंद, सब्ज़ी में बहुत तगड़ा दम है, बिल्कुल मज़ा ही आ गया। तो अब मैं इससे ज़्यादा और बोल नहीं पाऊँगा। खाना एंजॉय करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। ये आपने जो अभी अपने स्क्रीन पर देखा, ये है चंद्रकला मिठाई, जो कि प्राचीन मथुरा वालों की फेमस एक मिठाई है, जो कि मोहन जी के बगल में इनकी शॉप है। और ये मिठाई कहीं और पर नहीं मिलती है, तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पे लिया है। टेस्ट करते हैं। इसके अंदर कलौंजी और मगज होता है, तो पहली बार मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ। मैं आपको इसका स्वाद बताता हूँ। काफ़ी हद तक बालूशाही जैसी है, बहुत सिमिलर उसका टेस्ट है, पर फिर भी एक थोड़ा सा अलग स्वाद इसका फिर भी है। अंदर की स्टफिंग वगैरह आप देखिए, काफ़ी अच्छी है, बढ़िया चीज़ है। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ और ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, हर की पौड़ी से अब हम जाएंगे हरिद्वार के ही आर्या नगर में, जो बहुत फेमस है अपने व्यंजनों के लिए
और यहाँ पर हम जाकर ट्राई करेंगे एक ऐसे छोले कुलचों को जो बहुत फेमस है हरिद्वार में, और जो कोई भी कहीं से भी हरिद्वार आता है वो इन छोले कुलचों को खाने ज़रूर आता है। तो ये है मंगेराम जी के तड़के वाले छोले कुलचे। इन छोले कुलचे की खासियत ये है कि मंगेराम जी इतने सालों से जो ये छोले बना रहे हैं, इसमें वो जो ये आग का तड़का लगाते हैं और जो मसालों का प्रयोग करते हैं वो अपने आप में ही इस छोले कुलचे के जायके को इतना बढ़ा देता है कि यहाँ खाने वालों की सुबह शाम लाइन लगी रहती है। वैसे तो ये छोले कुलचे सुबह 8 बजे से दिन के दोपहर 3 बजे तक बिकते हैं, पर यहाँ पर आप जब भी आएंगे आपको आधे से 1 घंटे तक वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको छोले मिलेंगे। हमें सिर्फ यहाँ का जो छोले का सूप होता है, यानी जो छोलों को उबाल कर पानी को चाट मसाले और अन्य मसालों के साथ जो तैयार करके एक स्वादिष्ट रूप में परोसा जाता है, खाली वही टेस्ट करने को मिला और वही इतना स्वादिष्ट हो रहा था। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ के छोले शकरकंदी वो कितनी टेस्टी होगी। तो शाम के समय लगभग सभी लोग हरिद्वार की हर की पैड़ी आते हैं यहाँ की गंगा आरती देखने के लिए। इसके साथ ही शाम के समय यहाँ के विष्णु घाट पे सुशील भैया जी के पकोड़े खाना भी बनता है। अगर आप शाम के समय विष्णु घाट आते हैं तो यहाँ पर सुशील भैया, जिनके पकोड़े काफ़ी फेमस हैं, और पकोड़े ही नहीं, खास बात यह है उन्होंने अपनी दुकान का कोई नाम ही नहीं रखा। वो कहते हैं मेरा काम बोलता है, मुझे नाम रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और सच में दुकान का कोई नाम नहीं है, फिर भी लोग ढूंढ ढूंढ के इस दुकान में आते हैं और यहाँ के पकोड़े ट्राई करते हैं। ये दुकान भी हरिद्वार की कुछ प्रसिद्ध दुकानों में से एक है, और हरिद्वार की हर प्रसिद्ध दुकान की तरह यहाँ पर भी जो खान पान दिया जाता है वो इन्हीं पत्तों में दिया जाता है। दोस्तों शाम का वक्त हो रहा है और मौसम भी थोड़ा ठंडा हो चुका है। चाहे आपको मेरे कपड़ों से ना लग रहा हो, चाहे तो मैं पीता नहीं हूँ, पर पकोड़े ज़रूर खा सकता हूँ। तो हम आ चुके हैं विष्णु घाट के फेमस पकोड़े खाने के लिए सुशील भैया की दुकान पे, जिन्होंने अपने दुकान पे कोई नाम तो नहीं लिखा है क्योंकि वो कहते हैं कि उनका काम बिकता है, नाम की क्या ज़रूरत है। तो हमने भैया से मिक्स पकोड़े की प्लेट ली है। ये 90 रुपीज़ की प्लेट है, जिसमें भैया का कहना है कि उनके सबसे ज़्यादा फेमस बिकने वाले पकोड़े हैं कमल ककड़ी और कटहल के। कटहल का तो सीज़न नहीं है, तो हमने कमल ककड़ी के पकोड़े लिए। चलिए फिर हम उनको टेस्ट करके आपको बताते हैं पकोड़े कैसे हैं। भैया की चटनी तो हरी हरी लाजवाब लग रही है। एकदम ऐसे असली पकोड़ों का चटनी से है। चटनी बड़ी लाजवाब हो रही है, खट्टी टेस्टी। बाय, आगे मिलते हैं आपसे। विष्णु घाट से हरिद्वार की गलियां होते हुए अब हम जाएंगे हरिद्वार के मोती बाजार, जहां की चाट वाली गली में हम ट्राई करेंगे जैन जी के चाट को। यहाँ जैन जी की पापड़ी चाट और कांजी वड़ा दोनों बहुत प्रसिद्ध है, और जितनी चटपटी यहाँ की चाट है उतनी ही चटपटी जैन साहब की बातें भी हैं। तो आइए चलते हैं जैन साहब की चाट को ट्राई करने के लिए और आपको बताते हैं इसका जायका कैसा है। अब तो हमारी कांजी भी आ गई है। फर्मेंटेड ड्रिंक होती है ये, और ये आपका मूंग की दाल की पकौड़ी है, और 12 महीने इसको खाया जा सकता है। पाचन क्रिया के लिए बहुत बढ़िया है, तो मज़ा आ रहा है। खट्टी मीठी अच्छी है, यूपी की साइड में काफ़ी चलती है, बढ़िया टेस्ट है। यहाँ की स्वादिष्ट कांजी वड़ा वैसे तो गोलगप्पे के पानी की तरह ही होती है, पर टेस्ट उससे थोड़ा अलग है और बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इसे पहले भी ट्राई किया था, तब मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लगी थी, पर आज मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगी। इसके साथ ही अब हमने ट्राई किया है यहाँ के फेमस पापड़ी चाट को, जिसे मैजिक चाट कहते हैं। मैजिक चाट इसलिए क्योंकि ये आपके मुंह में घुल जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पापड़ी चाट खा रहे हैं या सिर्फ दही और चटनियाँ चाट रहे हैं। तो दोस्तों इस चाट को खा के मज़ा ही आ गया यार। ये सच में बहुत हल्की है, और जैसा कि दिल्ली में क्या होता है कि पापड़ियाँ जो मिलती हैं वो छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं पापड़ियों के, पर यहाँ हरिद्वार में एक बहुत बड़ी सिंगल पापड़ी होती है, जिसको फोड़कर या आप साबुत लेना चाहें तो साबुत लेकर और उसके साथ भल्ले डालकर और फिर सभी चटनियों को मिक्स करके परोसा जाता है। मसाले तो हरिद्वार के वाकई में बहुत स्वादिष्ट हैं, जायकेदार हैं। इन मसालों की ना सिर्फ खुशबू बहुत अच्छी है बल्कि इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो भाई कुल मिला के मुझे तो यहाँ खाना खा के बहुत मज़ा आ रहा है, और यहाँ की पापड़ी चाट भी मुझे बहुत पसंद आई। तो
तो जैन साहब के इस चाट कॉर्नर में मुझे कांजी वड़ा और पापड़ी चाट दोनों ही बहुत पसंद आई। जैन भैया से विदा लेते हैं और अब ढूंढते हैं प्रकाश भैया को, जिनकी कुल्फ़ी और लस्सी वो भी बहुत फेमस है। चलिए अब भैया को भी ढूंढना है, अपने पेट की आग को बुझाना है भाई। जैन चाट कॉर्नर से थोड़ी ही दूरी पर मोती बाजार में ही मौजूद है प्रकाश लोक की मशहूर लस्सी। ये हरिद्वार की सबसे फेमस लस्सी शॉप्स में से एक है। शॉप मिल गई है, चलिए ऑर्डर करते हैं। चाचू जल्दी पहले पैक करवा ली है मामू। भैया एक स्पेशल कुल्फ़ी रबड़ी फलूदा और एक स्पेशल मलाई लस्सी। एक मलाई लस्सी दे देना और एक फलूदा लगा दो। पैसे तो हमारा ऑर्डर आ गया है। लस्सी 60 रुपीज़ की और स्पेशल कुल्फ़ी फलूदा 70 रुपीज़ का है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। ऊपर से लस्सी के ऊपर ये जो मलाई है, ये स्वाद का एकदम जायका जो है आपका लस्सी का बिल्कुल बदल दे रही है। गजब, वाह। चलिए फटाफट से रबड़ी फलूदा भी ट्राई करते हैं। लखनऊ की याद दिला दी मेरे को। लखनऊ में ऐसा रबड़ी फलूदा खाया था और बिल्कुल वही स्वाद है। तो चीज़ ये भी गजब है, जब भी आप यहाँ पर आएँ तो आप इसको बिल्कुल जो है वो ट्राई कर सकते हैं। और अभी तो फिर भी विंटर्स का सीज़न है, और जब आप समर में आएंगे तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा रिफ्रेशिंग, आपको और ज़्यादा सुकून पहुँचाएगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। कुछ याद आया? बचपन की यादें। सुबह तक नेहा नॉस्टैल्जिया में थी। इस बोतल को देख के मैं भी नॉस्टैल्जिया की फीलिंग अब फील कर पा रहा हूँ। कंचे की बोतल, बंटे की बोतल, कई नामों से जानी जाती है। मज़ा आ गया। रात के 8 बजने को आए हैं, तो अब खाने का टाइम हो गया है। अब आपको यहाँ का एक स्पेशल डिनर हम करवाएंगे और आपको बताएंगे क्या क्या है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम गुरुकुल कांगड़ी में ठहरे हुए हैं। यहाँ के गेस्ट हाउस की कैंटीन में आज हमारे लिए खाना बना है, तो उस खाने को हम टेस्ट करेंगे और आपको रिव्यू देंगे कैसा है। खाना तो सात्विक है ना, और खाना अभिषेक ने बताया था कि खाना है भी बहुत टेस्टी। तो एक बार चख के मैं भी आपको बताऊँगा कि खाना कैसा रहेगा। तो चलिए कैंटीन में आगे आपको बताते हैं क्या क्या है खाने के लिए। देखो ऐसे तो मुझको भी मिला भी नहीं। खाना हमें सर्व किया जा चुका है। आप आसपास के एम्बियंस से एक आइडिया ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हॉस्टल का मैस हो, स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठते हों। आर्मी के मैस में भी इस तरीके से ही होता है। तो खाना बिल्कुल सात्विक है, लाइट खाना है, जैसा मेरे को चाहिए था। दिन में बहुत कुछ हैवी खा लिया है, तो उसके बाद ऐसा ही खाना खाने का मेरा मन था। दाल है, चावल है, चपाती है, मिक्स वेज है, रायता है, और अथु और नेहा भी मेरे साथ कंपनी दे रहे हैं। तो अब आपसे इस खाने के बाद मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। डिनर हमने कर लिया है और अब वक्त हो गया है आप लोगों से अलविदा कहने का। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी हम आपको जायके के सफ़र पर लेकर चलते रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। तब तक ले टाटा, गुड नाइट।
Good old. Good.